मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ थ्योरी ऐसा है जो पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है जिसको भौतिक यानी कि फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो फिजिक्स एक ऐसा अध्याय है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति के रूल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिससे इसके तहत जब से इंसान अपना आँख खोला, जब से इंसान चीज़ों को समझना शुरू किया, तब से लेके अब तक हमारे पास जो जो थ्योरी है, वो थ्योरी में कुछ थ्योरी ऐसी है जो इंसान के सभ्यता को बदल करते हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो थ्योरी आएगा वो था लगभग 18वीं शताब्दी में, जिसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो थ्योरी जो मानव सभ्यता को बदल के रख दिया, इतिहास को बदल के रख दिया, उस थ्योरी का नाम है ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी का खोज, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं। ये थ्योरी दोस्तों ऐसा था जिससे गुरुत्वाकर्षण बल के खोज से दोस्तों मानव सभ्यता में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का आगाज हुआ। आपको पता है इंडस्ट्री के बनने से पहले यानी कि औद्योगिकरण से पहले की जो भी जिंदगी थी वो कैसी थी, हाथ से चीजों को बनाया जाता था और हाथ से बने चीजों का इंसान के द्वारा उपयोग किया जाता था। तो आप जान रहे हैं इसे, जैसे कपड़ा पहले हाथ से बुन के जो भी खादी वगैरह का कपड़ा बनाया जाता था, जितना भी फर्नीचर के सामान है या जितने भी रोजमर्रा के जो भी चीज है वो हाथ से यानी कि हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाए जाते थे। मगर इंडस्ट्री के बाद क्या हुआ दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि यही गति और विराम यानी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से इंडस्ट्री का निर्माण होता है और इंडस्ट्री की मदद से बहुत सारी चीजों को बनाया जा सकता था और उसका इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ा क्रांति मानव सभ्यता में उत्पन्न है। इस खोज का श्रेय जाता है महान साइंटिस्ट जिसके नाम से पहले सर लगा हुआ है, दैट इज सर आइजैक न्यूटन इसके खोज करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री यानी कि उद्योग से पहले और उद्योग के बाद की जिंदगी आप पता लगा सकते हैं इसमें। नंबर 2 जो आता है, जो सबसे महान इन्वेंशन है, उसका श्रेय जाता है जोसेफ हेनरी और माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। दोस्तों, आपको पता होगा कि 19वीं शताब्दी से पहले का जो भी जिंदगी था वो अंधेरे में बिताया जाता था। अंधेरे मतलब यहाँ बिजली का खोज नहीं हुई थी, वो भी कौन सी बिजली, प्रतिवर्ती धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, एक ऐसा करंट जिसमें करंट की अपनी दिशा बदल सकती थी। दोस्तों, ये दिशा बदलने का जो भी कार्य है वो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, जो स्वतंत्र रूप से इंग्लैंड और अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने खोज करके और मानव सभ्यता में एक नया क्रांति लाया जिसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि जनरेटर का खोज, डायनामो का खोज इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सिद्धांत पे किया गया है। और आप भी अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। विद्युत धारा दोस्तों आज की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है, क्योंकि बिना विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक दिन भी ठीक से आसानी से सरवाइव नहीं कर सकते हैं, हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये था नंबर 2। अब आता है उसके बाद 20वीं और 21वीं शताब्दी का दौर है जिसमें आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज हुआ, जिससे हम लोग को यूनिवर्स के बारे में, जो एक बहुत बड़ा महासागर है यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में जो भी घटना घट रही है उसके पीछे का जो नियम है उसको खोज करने के लिए ये लॉ आया। आइंस्टीन के इस थ्योरी से यूनिवर्स के बड़े बड़े रहस्य का पर्दाफाश होता है और इसी से हमको पता चला कि टाइम अलग अलग ब्रह्मांड के कोने में अलग अलग है, यानी समय जो है ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से में अलग अलग होती है। यानी कि समय क्या होता है, एक स्थिर मान नहीं है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड के बहुत ही अजीब अजीब रहस्य का पर्दाफाश किया। ये था आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और दोस्तों, आइंस्टीन की इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी हमको एक एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का बहुत ही बड़ा भंडार प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविटी। इसी आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दोस्तों हमको एनर्जी का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ आया, जिसको हम लोग एक महान समीकरण, एक फेमस समीकरण E=mc² से जाना जाता है। दोस्तों, इसके तहत कोई भी मास एक खास कंडीशन में एनर्जी में बदल जाता है और इस एनर्जी का उपयोग करके हम लोग बहुत सारे चीज का उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग दोस्तों हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में है, यानी कि नाभिकीय विखंडन में, जिसमें हम लोग नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियस का हम लोग एटम के न्यूक्लियस का विखंडित करके तोड़ के हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने में विद्युत ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऊर्जा का स्रोत बहुत ही ज्यादा रहने का संभावना रहता है। उसके बाद नंबर आता है
एक बहुत ही रहस्य जो अभी तक रहस्य बना हुआ है मानव सभ्यता के लिए, वो है आपका क्वांटम फिजिक्स। जी हाँ, क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा फिजिक्स है जो परमाणु के अंदर यानी एटम के अंदर के व्यवहार को बताता है और एटम के अंदर होने वाली सभी घटनाओं को विश्लेषण करता है। इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटती है जो परमाणु के अंदर, जो इंसान के द्वारा, जो हमारे महान वैज्ञानिकों के द्वारा है, अभी तक उसको खोज नहीं किया जा सका, इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है। उसका सबसे सिंपलेस्ट उदाहरण आपको देना चाहता हूं, जैसे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास समय में दोस्तों दो जगह पे उपस्थित रहता है। एक खास समय में दो जगह पर उपस्थित रहता है, जैसे कि मैं एक समय में दो जगह उपस्थित हूँ। ये नॉर्मल सिचुएशन में ये संभव नहीं है, मगर दोस्तों एटम के अंदर आपको हैरानी होगी, इलेक्ट्रॉन एक समय में दो जगह मौजूद होता है। तो ये था बहुत बड़ा रहस्य। इस रहस्य के तहत, ये रहस्य तो है ये, मगर इस रहस्य के तहत और इस क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के तहत मानव सभ्यता ने बहुत सारी चीज को अभी तक बनाई है, जहां तक उसको समझ में आया है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो खोज अब चल रहा है वो है आपका क्वांटम कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो कि अभी प्रक्रिया में है, अभी वो अंडर प्रोसेस है। अगर वो बन गया तो हमारे कैलकुलेटिंग पावर यानी कि हमारे गणना की जो शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट के द्वारा बताया जाता है कि नॉर्मल कंप्यूटर से इसकी कैलकुलेटिंग पावर जो है वो लगभग 2 करोड़ या 3 करोड़ गुना बढ़ जाएगी। जो समय किसी नॉर्मल साधारण कंप्यूटर में कोई सूचना अगर 1 साल में जो तय करती है, वो हमारा क्वांटम कंप्यूटर मात्र मिनटों में वो कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। तो अगर दोस्तों ये अगर संभव हो गया, तो क्वांटम कंप्यूटर को बना लिया गया, तो फिर से सारे थ्योरी को लिखा जाएगा, सारे रहस्य को पर्दाफाश किया जाएगा। ये अभी हमको इंतजार है इस बात का कि वो जल्द से जल्द, बहुत सारी कंपनी इसको बना रही है, इसको अंजाम तक पहुंचाए। तो क्वांटम कंप्यूटर जो क्वांटम फिजिक्स यानी कि क्वांटम फिजिक्स से के सिद्धांत से रिलेटेड घटना है, उसके बारे में हम लोग फिर से एक नए वीडियो में जरूर आपको हम बताएंगे। इसके बारे में क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बहुत दिलचस्प बात है जो हम लोग आगे वाले वीडियो में जरूर बात करेंगे। दोस्तों, ये था मानव सभ्यता के भौतिकी क्षेत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में, जिसके तहत हमारी जिंदगी जो है वो इस तरह से तरक्की हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।